भगवान के दर्शन के लिए कागभूषुंड जी चले। कोई महात्मा मिलता, उससे पूछते भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। और जो भी मुनि मिलते वे यही कहते, क्या पूछ रहे, भगवान कहाँ। सत्संग नहीं किया क्या कभी, भगवान के बारे में नहीं जाना, कहाँ नहीं है भगवान, सब जगह, भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे कण कण में भगवान। एक आध श्लोक सुना दिया, उपनिषद का मंत्र सुना, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह सब। अच्छा देखो, एक बात सोचना कभी गंभीरता से, कागभूषुंड जी पूछ रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। और मुझे लगता है जो व्यग्र हों, जो बेचैन हों, जो भगवान के दर्शन के लिए व्यथित हों, उनसे दर्शन की बात नहीं करनी चाहिए। दर्शन वालों से दर्शन की बात, फिलॉसफी की बात उनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दर्शन बुद्धि का विषय है, दर्शन बुद्धि का विषय है, और भगवत दर्शन की इच्छा ये हृदय की मांग है, यह दिल की बात है। और इसीलिए भक्तों के लिए सबसे ज्यादा, भक्तों के लिए, भक्त के लिए सबसे ज्यादा कठिनाई अगर किसी से है तो समझाने वालों से। और इसीलिए हमें तो लगता है कि भक्तों को समझाने की बजाय समझाने वाले को समझ लेना चाहिए। समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को, उन्हें कोई समझाता नहीं है, क्या कहें। एक भक्त से पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या, बोले सबसे बड़ी परेशानी एक ही है, क्या। कहा कि परेशानी यह है कि चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, और एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। अच्छा आप कल्पना करो, जो भगवान का दर्शन चाहता है उससे अगर हम दर्शन की बात करें तो ऐसे समझो जैसे कोई प्यासा हो और कोई कहे कि भैया पानी कहाँ मिलेगा, और दूसरा कहे पानी कहाँ नहीं है पानी, ये पृथ्वी जहां खोदो वहीं पानी, पृथ्वी ही पानी में रखी है, पृथ्वी के चारों तरफ पानी, और इतनी वर्षा हो रही है अब तो पानी ही पानी। अच्छा बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इससे उसकी प्यास बुझ जाएगी? क्योंकि वह मांग रहा है पानी और हम दे रहे हैं पानी का ज्ञान। देखो यही है, भक्त भगवान को मांगता है और हम उसे भगवान का ज्ञान देते हैं। तो जैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास नहीं बुझती, इसी तरह भगवान के ज्ञान से भक्त की प्यास नहीं बुझती, वह तो भगवान को पाकर ही बुझती है। इसीलिए मीराबाई कहती है, बिरहे की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद सांवरिया हो, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने मेरो दर्द न जाने को। आप भक्त के उस भाव दशा की कल्पना करें। एक संत गा रहे थे, निहारे बिन ना माने
निहारे बिन ना माने नेहि नयनवा निहारे बिन। नयनवा निहारे बिन ना माने नेहि नयनवा निहारे बिन। सरजू तीर सियाजू के संग बेहरत श्याम सजनवा निहार बिन ना माने नेहि नयनवा निहार। मीराबाई कहती हैं, बाबुल बैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, पर नबज टटोले मरम न जाने कसक कलेजे माहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने लिखा, नबजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। सचमुच भव रोग ज्ञान से मिटता है, पर भक्त के हृदय में उठने वाला भाव रोग तो भगवान से ही मिटता है। भगवान मिले तब। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद्य संवरिया होए। मीरा बाई कहती हैं कि मैं तो उसकी बात सुनूंगी। किसकी? कोई कहियो रे प्रभु आवन की, ये दो नैन कहो नहीं मान। नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहती आवन आवन कह गया जी, कर गया कौल अनेक, और गिनता गिनता घस गई मारी आंगलियां की रेख। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटल में, दरस बिन दुखन लागे नैन। तो भक्त चाहता है भगवान को, और विचारक देता है भगवान का ज्ञान। कागभूषण जी पूछ रहे हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे? यही पूछूं सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय आहाई। सब में सब में। चलो हम और आगे बढ़े कि इनसे पीछा छुड़ाएं। तो आगे एक बहुत बड़े महात्मा मिले, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। ऋषि लोमस वट वृक्ष की छाया में सुमेरु पर्वत पर विराजमान थे। कागभूषण जी ने कहा कि मैंने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद प्रार्थना की, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। दर्शन तो बोले थोड़ी बहुत तो चर्चा की उन्होंने, और फिर मोहि परम अधिकारी जानी लागे करण ब्रह्म उपदेशा। कहा कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। हमारे भीतर किस रूप में? बोले तुम वही हो। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहीं पेदा। कागभूषण जी से पूछा कि आपने क्या कहा? फिर कहा मैंने यह कहा कि महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात बिल्कुल सही। ऐसे समझो जैसे कोई प्यासा आदमी कहे कि भैया पानी कहाँ मिलेगा, कोई कहे पानी सब जगह है, तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और कोई और सुयोग्य मिल जाए, मान लो वह शारीरिक संरचना से परिचित हो और वह यह कहे कि जल ढूंढ रहे हो, जल ढूंढ रहे हो। जल तो तत्व रूप से तुम्हारे भीतर ही है। 5 तत्व का शरीर है, उसमें जल भी एक तत्व है। अच्छा यह सही है कि शरीर के भीतर जल है। 5 तत्व से क्षितिजल पावक गगन समीर है, तो जल तत्व भी है। लेकिन अच्छा अपने भीतर कोई जान ले कि जल है,
या ये जान ले कि हम जिस धरती पर खड़े हैं उसके भीतर जल है, तो इससे क्या उसकी प्यास बुझेगी? प्रश्न यह है, प्यास कब बुझेगी? इसको एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। किसी के, चलो नए उदाहरण से समझ लें, किसी के कार के पहिए की हवा निकल जाए और कोई कहे भैया ये हवा कहाँ मिलेगी, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई हवा, और कोई कहे हवा कहाँ नहीं है हवा, तुम तो हवा में ही खड़े हो, चारों तरफ हवा ही हवा। वो माथा पीटे कि भैया ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या हवा के ज्ञान से ये गाड़ी चल जाएगी? तब क्या करें? अब गया दूसरे के पास, अरे भैया वो हवा कहाँ मिलेगी? और वो और ऊंचा जानकार हो, वो कहे हवा, अरे हवा तो तुम्हारे भीतर ही है, ये देखो बाहर आ जा रही है श्वास के। हवा है तो तुम हो, तुम हो तो हवा है। जिस दिन हवा नहीं रहेगी तुम्हारा ही पता नहीं लगेगा तुम कहाँ हो। तुम्हारे जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर ढूंढ रहे हो। बात असत्य नहीं है, इसलिए व्यंग नहीं किया जा रहा है, लेकिन कठिनाई यह है कि हवा भीतर है यह भी 100% सही है, और चारों तरफ हवा है यह भी सही है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। कब चलेगी? कहा कि जब कोई बतावे कि सामने मशीन है जहां वो हवा डालने वाले रहते हैं वहां जाओ, तो हवा है निराकार और मशीन है साकार, और मशीन का पाइप भी है साकार, चूंकि पहिया भी है साकार। तो उस निराकार हवा को किसी ने अपनी मशीन का आकार देकर साकार बनाया हो, फिर साकार पाइप से जब साकार पहिए में वह निराकार हवा साकार होकर भरेगी तब गाड़ी चलेगी, उसके पहले गाड़ी नहीं चलेगी। भक्ति का यही दर्शन है। भक्त निर्गुण निराकार परमात्मा को स्वीकार करता है, लेकिन भक्त करता क्या है? जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पर पानी कटोरी में भर के फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है, और बर्फ साकार हो जाता है, और बर्फ पिघल जाए तो निराकार, और पानी जम जाए तो साकार। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। पानी को हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, पर बर्फ को हाथ से पकड़ा जा सकता है। तो ये भक्तों ने बड़ा बढ़िया काम किया है। वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म व्याप्त होकर सारी दुनिया में है और आत्म भाव से प्रत्येक प्राणी के भीतर है, भक्त ने एक काम किया, क्या? अपने भाव का आकार बनाया और उसमें उस निराकार को निष्ठा पूर्वक बिठाया और अपने भाव का आकार देकर उसे साकार बना लिया। और जब वह साकार हो गया तो साकार जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। इसलिए भक्त तो कहता है कि प्रभु हम जैसे हैं वह वैसे ही आपको देखना चाहते हैं, और सचमुच भक्त की यही इच्छा है कि हम जैसे होकर मिल जाओ। हम आप जैसे होकर आप में नहीं मिल पा रहे हैं, हम आप जैसे होकर आप में नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप हम जैसे होकर हमसे आकर मिल जाओ। और इसीलिए भगवान वृंदावन आते हैं तो ग्वाल बनकर आ जाते हैं, और भगवान अयोध्या आते हैं तो राजकुमार होकर आ जाते हैं। और कागभूषुंड जी का यही आशय है कि हमें तो उन भगवान का दर्शन हो जिनके हाथ पांव नाक कान है, सुंदर भगवान की मनोहर मूर्ति का दर्शन हो। लोमस जी बोले तो मैं जो समझा रहा हूं क्या गलत समझा रहा हूं? नहीं महाराज, आपकी बात ठीक है, लेकिन भरी लोचन बिलो की अवधेसा तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। पहले राम जी का दर्शन हो जाए फिर ये बात सुन लूंगा, ये बाद में, पहले भगवान का दर्शन। अब तो कुछ कहना, अभी कितनी देर? ठीक।
लोमस जी बार बार समझाते और काघुसुंड जी बार बार खंडन करते। तो मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा, लोमस जी को बड़ा क्रोध आया और बोले, मूर्ख, इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहा हूं जो वेदों का सार है, मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनिस, सत स्वपक्ष तव हृदय विशाला, श्राप देता हूं सपति हो पंछी चांडाला। लो, ब्रह्म बनाने जा रहे थे कि तुम ब्रह्म हो, चलो नहीं वो समझ पा रहे थे तो कम से कम आदमी बने रहने देते, इंसान बने रहते। क्रोध आ गया। अच्छा, अब देखो, काघुसुंड जी मन में सोचने लगे कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध तो द्वैत बुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता। जितने विकार हैं वे सब के मूल में द्वैत ही है। द्वितीया द्वयम भयम भवति, वेदांत का तो यह सिद्धांत है कि जहां दो वहीं द्वंद्व। एक वकील साहब का बेटा कहता था, पिताजी हमें अकेले में बड़ा डर लगता है। तो वकील तो तार्किक, बोला अकेले में डर लग ही नहीं सकता। बोले हमको अकेले में ही लगता है। कहा किसका डर लगता है? तो बोला भूत का। वकील बोला फिर तुम अकेले कहां रहे, एक तुम हो गए एक भूत, डर शुरू। तो द्वैत बुद्धि के बिना तो क्रोध होगा नहीं। तो बोले मुझे लगा कि बात तो अद्वैत की कर रहे हैं पर बुद्धि द्वैत की है। अच्छा, काघुसुंड जी से को कह दिया कि तुम कौवा हो जाओ, सपति हो पंछी चांडाला। काघुसुंड जी कहते हैं मैंने श्राप शिरोधार्य कर लिया और कौवा बन गया। और उसके बाद देखो, लोमस जी के चरणों में प्रणाम किया। काघुसुंड जी ने लोमस जी के चरणों में प्रणाम किया। अच्छा, एक बात यह भी विचार की है कि जिसने श्राप देकर कौवा बना दिया हो, मनुष्य भी न रहने दिया हो, उसके चरणों में प्रणाम। पर भक्त का यही लक्षण है, सपने हूं नहीं देखे पर दोसा, सपने हूं नहीं देखे पर दोसा। नहीं देखई पर दोसा, अपने नहीं अपने नहीं। अच्छा, क्यों नहीं देखा दोष? काघुसुंड जी से पूछा कि लोमस जी ने आपको श्राप दिया और आप उनका दोष नहीं देख रहे हो? काघुसुंड जी बोले उनका दोष है ही नहीं। श्राप दिया भले ही उन्होंने, पर ये दिलाया किसने? कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रीति परीक्षा मोरी। भगवान ने ही मुनि की बुद्धि ऐसी कर दी, अब मेरे प्रेम की परीक्षा हो गई। अरे लोमस जी का तो बहाना है, लीला तो भगवान कर रहे हैं और भगवान ने श्राप देकर कौवा बनवा दिया। इसलिए भगवान ने किया है, इसमें लोमस जी की क्या गलती है? मेरे लिए तो वे ब्रह्म स्वरूप हैं, महात्मा हैं, उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करके चल दिया। लेकिन जैसे ही उड़ा तो फिर लोमस जी बोला अरे इधर आओ, इधर आओ। क्यों? यहां एक बात है, मुनि तन भय क्रोध के चीना। कब गुस्से में थे? अरे बोले मन में थोड़ी क्रोध था, वो तो तन में ही क्रोध के चिन्ह दिख रहे थे और मन से तो मेरी परीक्षा ही ले रहे थे वो महात्मा होकर कि ये भक्त सच्चा है कि नहीं। और भगवान ने परीक्षा इस तरह कराई और लोमस जी ने फिर बुलाया, अरे इधर आओ, इधर आओ। कल लोमस जी तुम्हें फिर बुलाने लगे, क्यों? बोले लोमस जी ने नहीं बुलाया,
फिर बोले बुलाते दिख रहे हैं लोमस जी, पर मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। भगवान ने ही मुनि की बुद्धि बदली और लोमस जी ने मुझे बुलाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और हर्षित होकर, देखो यह महात्मापन है। मेरी बात नहीं मानी, उसके बाद भी श्राप भी दिया, तो भी यह भगवान का भक्त है। अच्छा, हमने तुम्हें कौआ बना दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं महाराज, बड़ी कृपा की आपने बड़ी कृपा की जो कौआ बना दिया। कहा क्यों? बोले हम तो समझाने वालों से परेशान थे, अब कोई नहीं समझाएगा। क्यों नहीं समझाएगा? बोले कौआ है ही काले रंग का, और काले रंग पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। जो भी देखेगा तो कहेगा भगवान का भक्त है, इस पर दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं, इसको काहे को परेशान कर। अच्छा, दूसरे एक बात और हुई। कहा क्या? बोले मुझे पंख मिल गए। पंख मिल गए तो अयोध्या बहुत आसानी से जा सकता हूं। और राम जी जब जन्म लेंगे ना, दशरथ जी के यहाँ मैं मनुष्य रहता तो स्वीकृति लेनी पड़ती, राजाओं का महल पूछना पड़ता, बड़ी मुश्किल से एक आध बार कहीं कैसे भी भगवान बाहर निकलते तो दर्शन होता। पर कौए को किसी से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, वह तो उड़ता हुआ सीधे आंगन में पहुंच जाएगा। लोमस जी बोले अब मैं समझ गया कि तुम भक्त। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। तब राम मंत्र का उपदेश दिया, बाल रूप राम जी का ध्यान कराया और भगवान ने कृपा की और लोमस जी के आशीर्वाद से कागभूषण जी को भगवान का दर्शन हुआ।